तो ध्यान रखिए, मेरा मानना है कि इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट होगा वो 79 का होगा, जहाँ पर आपको इसको एग्जिट लेवल जो होगा उसका 56 रुपीज़ का होगा, यानी 56 रुपीज़ के आप स्टॉप लॉस को ध्यान रखते हुए इसके शॉर्ट टर्म 79 रुपीज़ के टारगेट के इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड इंडिया की वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड कंपनी है। कंपनी बेसिकली हाईवेज के डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस करने का काम करती है। 2006 में इनकॉर्पोरेट कंपनी ने बहुत कम समय में ही अपना एक नाम बना लिया है और आने वाले समय में इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल देखी जा सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड के शेयर के बारे में और जानेंगे कि इसका क्या है टारगेट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, कहाँ पर इसमें हमें एंट्री करना चाहिए, क्या है इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, जहाँ आज एनालाइज करने जा रहे हैं भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड के शेयर को। भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड एनएससी और बीएससी दोनों स्टॉक एक्सचेंज के रजिस्टर्ड कंपनी है। मार्केट कैप्चरिंग है 522.74 की। शेयर का प्राइस 24 रुपये 50 पैसे बढ़ता हुआ 97.50 तक गया था, यानी लगभग 4 टाइम्स अपने लो से बढ़ता हुआ हाई तक पहुंचा था और करंट शेयर प्राइस है 62 रुपीज़ का। वॉल्यूम काफ़ी अच्छी है शेयर के अंदर। कंपनी के की डेटा को थोड़ा एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि इसका पी रेशियो माइनस में है, नेगेटिव है 6.79 का। अर्निंग पर शेयर है नेगेटिव में 9.55 की। शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ का। लास्ट डिविडेंड कंपनी ने 2019 में दिया था जो 5% था अपनी फेस वैल्यू पर। उसके बाद शेयर पे कोई डिविडेंड नहीं मिला है। कंपनी ने ना ही कोई बोनस शेयर इशू किया है अभी तक। एक साल के रिटर्न को देखेंगे तो हम पाएंगे कि कंपनी का जो शेयर है वो काफ़ी लो, यानी 27 रुपीज़ से बढ़ता हुआ अपने हाई तक पहुंचा था 97 तक। इस तरह से कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक साल में 122% का रिटर्न दिया है। साथ ही अगर हम इसके 50 डीएमए और 200 डीएमए को एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि इसका जो 50 डीएमए और 200 डीएमए है उसकी पोजीशन क्या है। तो अभी जो इसका 50 डीएमए है वो है 70.91, यानी करंट प्राइस से ऊपर है, यानी इस शेयर का करंट प्राइस अपने 50 डीएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है, जबकि 200 डीएमए से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। तो 50 डीएमए इसका 70.91 और 200 डीएमए है 52.74 का। करंट प्राइस है 62 रुपीज़ का। प्रॉफिट एंड लॉस को अगर एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि सेल्स की पोजीशन क्या है मार्च 2022 में, मार्च 2023 के अंदर और टीटीएम के अंदर। तो देखते हैं कि जो सेल है उसमें एक कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। जहां मार्च 2022 के अंदर सेल थी 216 करोड़ की, मार्च 23 के अंदर ये बढ़ के होगी 326 करोड़ की और टीटीएम है 381 का। यानी इसके अंदर कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट आप देख सकते हैं। मार्च 2010 से भी लगातार इसमें इंप्रूवमेंट आती हुई हमें दिखाई देती है। साथ ही कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम देखेंगे तो क्या पोजीशन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो यहाँ देखेंगे कि 2021 के अंदर जहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 46 करोड़ का, वो 22 के अंदर नेगेटिव में आ गया 50 का। मार्च 23 में इसमें अगेन इंप्रूवमेंट हुआ था और ये 4 का हो गया था और टीटीएम है 79 का, यानी बहुत तेजी से इसके अंदर इंप्रूवमेंट आती हुई दिखाई देती है। कंपनी की बैलेंस शीट को एक नज़र डालते हैं। इसके अंदर यहाँ जो रिजर्व की पोजीशन है वो देखते हैं क्या है 21, 22 और 23 के अंदर। तो 21 के अंदर पाएंगे कि ये जो रिजर्व है वो 802 था। मार्च 22 में ये 425 करोड़ का था। मार्च 23 में इसमें कमी आई है 218 करोड़ की, जबकि सितंबर 23 में ये है 150 का। कंपनी की बोरोविंग्स को भी देखेंगे तो बोरोविंग्स के अंदर कंपनी की पोजीशन क्या है। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म बोरोविंग और अदर बोरोविंग में तो कंपनी की जो टोटल बोरोविंग है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है, यानी कंपनी के डेट काफ़ी ज़्यादा हैं। हाँ, थोड़ा कमी इसमें जरूर आई है। जहाँ मार्च 2020 के अंदर 1556, मार्च 2021 में 1539 का। उसके बाद मार्च 22 में इसमें थोड़ी कमी देखी गई थी। उसके बाद लगातार इसमें कमी हम देख रहे हैं और सितंबर 23 में ये 1369 करोड़ की कंपनी की बोरोविंग है, जो टोटल बोरोविंग है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। शेयर होल्डिंग पैटर्न की क्या पोजीशन है कंपनी की, जहां पर कंपनी के प्रमोटर्स, डीआईआईस और पब्लिक की पोजीशन देखेंगे। तो जहां मार्च 21 के अंदर प्रमोटर्स 53.76 होल्डिंग थी, डीआईएस का 0.79 था और पब्लिक का 45.45 था 21 के अंदर। तो उसकी कंपेरेटिव करंट पोजीशन क्या है। तो करंट पोजीशन हम देखते हैं जहां पर दिसंबर 23 के अंदर जो प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग रिमेन 53.76% है। डीआईएस का इसमें जो होल्डिंग थी वो ख़त्म हो गई, जीरो है, जबकि पब्लिक का इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, 46.24% की पब्लिक की होल्डिंग है।
अब देखते हैं कि इसका चार्ट हमें क्या बताता है। हम देख रहे हैं कि शेयर का प्राइस अपने हाई से नीचे लुढ़कता हुआ पहुंच गया है 62 रुपीज़ का। लेकिन अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो शेयर का प्राइस अपने लो से ऊपर बहुत तेज़ी से भागा था और इसने अपने शेयर होल्डर्स को एक साल में 122% का अच्छा रिटर्न दिया था। लेकिन अभी जो शेयर है उसमें एक दबाव देखा जा रहा है। साथ ही हम RSI को देखेंगे तो RSI भी अभी 50 से नीचे आ गया है, यानी 35 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो सेलर्स हैं वो अभी यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से इस सेलर्स हावी हैं बायर्स के ऊपर। लेकिन अगर मैं इसके सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल को देखता हूँ तो हम पाएंगे कि जो शेयर है अभी अपने ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल पर ही ट्रेड कर रहा है। और अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो आप 56 रुपीज़ का एक सपोर्ट लेकर के इसमें एंट्री कर सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर शेयर से नीचे आता है तो आपको इसमें एग्जिट कर देना चाहिए। और अगर हम शॉर्ट टर्म टारगेट को देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो आना चाहिए यहाँ से लगभग 79 रुपीज़ का करंट प्राइस से। यानी अगर ये हम यहाँ बात करते हैं 60 रुपीज़ का, 60 रुपीज़ से यानी 79 को अगर हम देखें तो यहाँ पर शेयर आसानी से लगभग 17 रुपये तक यहाँ से चढ़ सकता है अपने करंट प्राइस पर लगभग 2 से 3 महीने के अंदर। साथ ही हम इसमें स्ट्रॉन्ग जो इसका जो सपोर्ट है वो होगा 56 रुपीज़ का और शॉर्ट टर्म टारगेट होगा इसका 79 रुपीज़ का। जो इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो होगा 90 रुपीज़ का। फर्दर अगर हम इसके पास परफॉर्मेंस को देखेंगे तो शेयर काफ़ी अच्छा इसने दिया था रिटर्न। 218 रुपये से शेयर गिरता हुआ नीचे पहुंच गया था और अपना काफ़ी नीचे पहुंचने के बाद शेयर एक सर्टेन जोन पर ही ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दिया था काफ़ी लंबे समय तक। तो अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करता हूँ तो हम पाएंगे कि शेयर काफ़ी समय तक एक सर्टेन जोन पर ही ट्रेड कर रहा था। यहाँ पाएंगे कि 2020 से लेकर के 2023 तक लगभग 3 साल तक शेयर बहुत ही कंसिस्टेंटली एक 20 रुपये के लेवल पर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था। यानी इसका जो लो था वो 28 रुपीज़ से लेकर के हाई अपने 48 रुपीज़ तक ही ट्रेड करता है, लेकिन अब उसमें क्लियरली ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल शेयर में एक गिरावट हम देख रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि शेयर अब यहाँ से एक वापस से ब्रेकआउट लेगा और आने वाले समय में इसके अंदर एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। साथ ही गवर्नमेंट जिस तरह से रोड के नेटवर्क को तेजी से बढ़ा रही है तो उसका फायदा इस कंपनी को मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो आप इसमें एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं, लेकिन किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उसके रिस्क एंड रिवार्ड को जरूर जान लेना चाहिए, तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो ध्यान रखिए, मेरा मानना है कि इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट होगा वो 79 का होगा, जहाँ पर आपको इसको एग्जिट लेवल जो होगा उसका 56 रुपीज़ का होगा, यानी 56 रुपीज़ के आप स्टॉप लॉस को ध्यान रखते हुए इसके शॉर्ट टर्म 79 रुपीज़ के टारगेट के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उसके रिस्क रिवॉर्ड को जरूर जानिए। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।